नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीरीज नंबर 10 में। दोस्तों, इससे पहले हम 10 अध्याय तक के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, यानी कि जो ओटी रूप में आते हैं, एक एक नंबर में आते, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 11 अध्याय की, यानी कि पाठ का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम खालिस्तान पढ़ेंगे, फिर जोड़ी। इस प्रकार से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला है, वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर होता है चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है। दूसरा है, आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री में है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख दिया। ठीक है। चलिए, तीसरा है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित है, तो इसका आंसर होगा पी डिग्री बटे 720 डिग्री इंटू 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। ये इसके आंसर भी है। चलिए, अब आता है रिक्त स्थान। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा परिबद्ध हो, उस वृत्त का एक खाली स्थान कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड। इसका आंसर क्या होगा, त्रिज्य खंड। ठीक है। त्रिज्य खंड होगा। ओके। अब दूसरा है, त्रिज्य खंड की संगत चाप की माप उस चाप की खालिस्तान कहलाती है, तो क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। ठीक है। यहाँ इसका आंसर होगा लंबाई। ठीक है। अब आता है तीसरा। तीसरा कौन सा है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो, उस वृत्त का खालिस्तान कहलाता है, तो इसका आंसर होगा वृत्तखंड। ठीक है। ये तीनों आंसर दे रखे, पहले का त्रिज्यखंड, दूसरे का लंबाई, तीसरे का वृत्तखंड। ठीक है। और चौथा है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई स्क्वायर, जो मैंने बताया था आपको दूसरे बहुविकल्पीय में। ठीक है। जिसकी ओटी है, तो आप ओटी पढ़ लीजिए, और जे के आंसर दे रखे हैं तीन तीन। अच्छा, इसमें से आपको बताएं तो ज़्यादा ओटी नहीं पूछी जाती है, एक नंबर वाले सवाल कम पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे तो आपसे ज़्यादातर खालिस्तान पूछा जाएगा। ठीक है। तो खालिस्तान आप देख लेना। दूसरा, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सवाल सवाल। ठीक है। देखिए, पिछली बार आपसे सवाल ये वाला पूछा गया था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, यहाँ पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो इसमें क्या है कि त्रिज्या आर का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उसमें आर का मान रख देंगे, थीटा का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसमें क्या है, यहाँ से अपन आर का मान रख देंगे और थीटा का मान रख देंगे। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इसमें से आपको क्या करना है, आर का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ से आर का मान निकालेंगे सबसे पहले, और फिर चतुर्थांश यानी कि 1/4 भाग निकाल लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से एक सवाल ये देखना, 2023 में आया था, 23 में आपका ये आया था, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में अपन उसका निकाल लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से एक सवाल और है, जो मोस्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ सवाल बता रहा हूँ, तो आप इनको लिख लें। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जिसका केंद्रीय शीर्ष कोण 45 डिग्री हो, तो ये आप लिख लेना। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, एक छतरी में 8 टान हैं। छतरी बोले तो जो छाता होता है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही लगेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बस। ठीक है। और यानी कि 1/8 है, क्योंकि 8 टान है, तो ये दोनों टानों के बीच की बात हो रही, तो 1/8 भाग लगा देंगे। ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। एक और है, देखिए जी, 10 सेंटीमीटर
ठीक है, देख लो इसको। जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या त्रिज्य खंड का, एक ही बात है। और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का। दीर्घ मतलब जब जैसे आप गोला बनाओगे तो उसमें से आधा काटोगे, वो छोटा वाला हो जाएगा और बड़ा वाला हो जाएगा बाकी पूरा। ठीक है, तो इसको अपन निकाल सकते हैं। ठीक है।